दो बड़े कहर इजराइल पर टूटे। बम गोला बारूद का मसला सिर्फ नहीं है, बल्कि यह है कि जिस देश के अंदर बैठकर नेतन्याहू का बेटा मौज उड़ा रहा था, ऐसे वक्त में जब इजराइल के कई लोगों और खासकर सैनिक मारे गए, तो वो अमेरिका में आराम से बैठा हुआ है। लेकिन अब अमेरिका से आवाज उठी है कि इस व्यक्ति को, यानी नेतन्याहू के लड़के को लात मार के दोबारा इजराइल भेजा जाए तो बढ़िया है। क्या वाकई अब अमेरिका के अंदर नेतन्याहू के बेटे की मौजूदगी लोगों को अखर रही है? यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा एक और। बंकर में छिपे हुए थे अब तक इजरायली। हम सब ने देखा कैसे बेचारे बंकर के अंदर घुस जाते थे, सायरन बजता था, अफरा तफरी का आलम। क्या बंकर में भी नहीं छिप पाएंगे? क्योंकि ईरान ने जो अटैक ताजा किया वो किसी प्रतिष्ठान पर सीमित नहीं रहा, बल्कि ऐसी जगह जाकर हिट किया जिसकी वजह से तेल अवीव में पानी पानी हो गया है। हर तरफ बेतहाशा पानी, और बंकरों में जब पानी घुसा तो सारे के सारे इजरायली बाहर आ गए। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि कई हमले हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये देखिए, नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका से भगाओ, ईरान में लड़ने भेजो, ये कह दिया गया है। और किसी और ने कहा होता तो बात अलग है कि अगर ये मसला ईरान से कहा जा रहा होता या ईरान अपील कर रहा होता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कुछ हुआ है कहां? अमेरिका में। और अमेरिका में भी किसी एक खास संगठन ने नहीं कह दिया है, नहीं, ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने यह कहा है। ऐसे वक्त में जब अमेरिकन मारे जा रहे हैं, अमेरिकी सैनिक वो मारे जा रहे हैं, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, ऐसे में क्या खासियत है नेतन्याहू के लाडले में कि नेतन्याहू के लाडले को यहां पर सरकारी मेहमान बना रखा है? इसे लात मारो और भगाओ। नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका से भगाओ, ईरान से लड़ने भेजो। ट्रंप के पूर्व सलाहकार हैं स्टीव बैनन, नेतन्याहू के बेटे यायर पर भड़के हैं। अमेरिका में इन दिनों छुट्टियां मना रहे हैं नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू अब से नहीं, लंबे समय से वो इजराइल छोड़कर, जब से गजा के साथ संघर्ष छिड़ा है, खासतौर पर तब से वो इजराइल नहीं लौटा, वो अमेरिका में रह रहा है। उसे मालूम है कि अगर वो लौटता है तो ना चाहते हुए भी उसको आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा, और फालतू में उसकी कॉफिन में, यानी कि बकायदा कॉफिन में लिटाकर उसे वापस लाना पड़ेगा, मैयत उठ जाएगी। इसीलिए वो वहीं पर बैठा हुआ है। और सोचिए, सरकार किसी की हो, चाहे वो जो बाइडन हो या फिर ट्रंप, अमेरिका में आवाभगत में कोई कमी यायर नेतन्याहू की नहीं है। अब नेतन्याहू के लड़के को अमेरिका से भगाने की फिराक में अब नजर आ रहे हैं। अमेरिका कह दिया गया है इसे भगा दो यहां से। अब आइए अगली तस्वीर, ये देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई। पहले ये वीडियो देखिए। बेतहाशा पानी, और ये बहुत गंदा पानी है। दरअसल एक प्लांट क्या कहेंगे इसे, कहा जाएगा अमूमन, जो बिल्डिंग्स के अंदर आपने अमूमन देखा होगा कि पानी से सीवरेज का होता है, और जो पानी पीने का जाता है, वो सारी चीज़ें होती है ना, वहाँ पर स्ट्राइक कर दी ईरान ने। ये वहाँ जाकर स्ट्राइक की, उसके बाद पूरे के पूरे तेल अवीव में हालात यह है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले से वाटर लाइन फटी, शहर के बीचों बीच पानी पानी, पूरा शहर पानी पानी हो गया, मतलब इलाका एक। और ऐसे अगले हमले भी करने के लिए तैयार है ईरान। अच्छा, हुआ क्या इसका इफेक्ट? अगर सिर्फ ये पड़ता कि 2-2, 3-3 फीट पानी भर गया तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, ये हो जाता। लेकिन नहीं, इससे ये फर्क पड़ा कि पहले से ही इजराइल के अंदर जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है। अब इन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है। क्या? ईरान ने जिस तरह से हमला किया, उसके बाद ये पानी बंकर में घुस रहा है। और जब ये बेतहाशा गंदा पानी हो या अच्छा पानी हो, पानी पानी है, अगर बंकर के अंदर घुसेगा तो कब तक रह पाएंगे इजरायली वहां पर? ऐसे में इजरायलियों को बाहर आना पड़ेगा। तो ये क्या ईरान की नई रणनीति है? क्या इसके जरिए कोई नया स्ट्राइक करने जा रहा है ईरान? क्योंकि इस हमले ने काफी कुछ चीजें वहां पर बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ी कर दी हैं। हालात वहां और खराब है। देखिए कैसे छिपना पड़ रहा है बेचारों को, ये देखिए। डरे हुए हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, कैसे भी करके गाड़ी आगे बढ़ाओ, वहां सड़क पर छिपने को मजबूर है। अब सवाल ये, आप कहेंगे बेचारे शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया इन इजरायलियों के लिए? फिर कहता हूं इजरायली बेचारे क्यों। मसला ये नहीं कह रहा हूं कि गजा वाला मसला ये वो मसला। दरअसल जब आपका प्रधानमंत्री सनकी हो जाए और हमले करने शुरू कर दे, उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। उनका बेटा क्या कर रहा है? विदेश में पड़ा हुआ, अमेरिका में पड़ा, आराम से पड़ा, कोई लेना देना नहीं। भुगत कौन रहा है? इजरायली।
इजरायली अगर देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर उनके लिए काउंटर बंद कर दिया जाता। नहीं, एक भी इजरायली नहीं जाए। अगर नाव के जरिए देश छोड़ना चाहते हैं वहां से नहीं जा सकते, पोर्ट पर उनकी मौजूदगी बैन है, सड़क के रास्ते नहीं जा सकते, उन्हें इजराइल के अंदर ही रहना होगा और मिसाइल झेलनी होगी। ये हालात बनाकर रख दिए गए। और इजरायली बेचारे शब्द मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको याद होगा जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था, शुरुआत में कुछ कट्टरपंथी टाइप के यहूदी थे, वो जरूर इस पर जश्न मना रहे हो कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, या फिर ईरान पर हमला हुआ तो जश्न मनाया। लेकिन ये बात हकीकत है कि कई इजरायली ऐसे भी हैं जो युद्ध के खिलाफ है, वो शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। और यही नहीं, वो जानते हैं कि पहले से ही थूथू हो रखी है उनकी पूरी दुनिया में, लताड़े जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, अलग अलग देश में जाते हैं। ऐसे में अब इस हमले के बाद और ज्यादा नाराजगी उनके मन में देखने को मिल रही है। लेकिन भुगत कौन रहा है? इजराइली। आइए अब हिजबुल्लाह का हमला भी देख लीजिए। एक हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक, देखिए धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए बेतहाशा धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। कई फीट ऊपर तक ये धुआं उठता हुआ नजर आता है। ये हिजबुल्लाह का ताजा अटैक है। ये किरियात शमूना पर हुआ, जिसके बाद कई फीट ऊपर तक ये धुआं उठा। लेबनान से हिजबुल्लाह का रॉकेट फायर इजराइल के किरियात शमूना में तबाही का दृश्य। वीडियो में प्रभावित इलाके में नुकसान, इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मौके पर काम करती दिखाई दे रही हैं। लगातार वहां पर एक के बाद एक हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी एक और वीडियो निकलकर सामने आई, देखिए यहां पर इसी एक घर पर जाकर गिरी थी मिसाइल। हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया था रॉकेट, और रॉकेट के गिरने के बाद हालात क्या है। गाड़ी जो है, गाड़ियों पर मलबा है, एक गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो गई है, और वहां आगे वाला जो हिस्सा है गाड़ी घर का हिस्सा तबाह हो गया। यानी एक के बाद एक घर। अब किरियात शमूना जो है वो हिजबुल्लाह के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गया है। जब चाहे जैसे चाहे वो हमले कर रहा है। किरियात शमूना पर यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। और एक और बड़ी खबर जरा दिखाता चल रहा हूं, अलग अलग हिस्सों से निकली हुई तस्वीरें, ये देखिए। देखिए ये तो फूंक दिया घर। अब देखिए ये क्या हालत हो गई। इस इमारत पर भी गिरी थी मिसाइल, और मिसाइल गिरने के बाद हालत क्या है इस बिल्डिंग की। इस पूरी इमारत को जरा गौर से देखिए, हालत देखिए क्या बना दी है ना। ये देखिए एक और धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई, बेतहाशा आग, धुआं, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। एक के बाद एक हुए हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं। वहां दावा किया जा रहा है छोड़ कर भाग रहे हैं। हड़कंप जैसे हालात हैं, जैसे जो जैसे मोटरसाइकिल मिली, कार मिली, उससे भाग रहा है। तो इजराइल पर ईरान, हिजबुल्लाह, इराक प्रतिरोध यानी इराक का लड़ाका संगठन, और यमन यानी कि हूती लड़ाकों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, यानी संयुक्त हमला किया। किरियात शिमोना, बनी ब्राक और तेल अवीव सबको फूंक दिया गया है। ये हालात इजराइल के हैं। और इजराइल में इजराइल के प्रधानमंत्री का बिटवा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ है अमेरिका में आराम से टांग पर टांग रख के। लेकिन अब वहां से उसे खदेड़ने की तैयारी है। नमस्कार।